आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्ला कशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। दा मुर्शिद बिलाल टीवी दे ज़मानुम फरहान शाह दे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका कोई भी सवाल हो चिल्ला कशी के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीजों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, आप तब भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। या आप चिल्ला कशी हमारी सरपरस्ती में लेना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, या फिर जोंग वाला जो नंबर है इस पर आप 24 घंटे अवेलेबल होता हूँ। व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजरत, जो जिन्नात दोस्त होते हैं वो सामने नहीं आने चाहते, इनको हदिया कैसे दें? वो हमारी जुबान में कहते हैं कि ज़ात दी किरली ते शतीर नु जप्फे। आप इसमें महसूस ना कीजिए, कुछ आपके सवालात ऐसे होते हैं तो आपको मैंने खुश भी रखना होता है, क्योंकि मुआलिज का जो काम होता है आपका माइंड, आपकी सारी चीज़ें, वरना जिन्नात जिन्नात बताते हो आप खुद जिन्नात बन जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह कि आप जिन्नात को हदिया क्यों देना चाहते हैं, हम किस लिए बैठे हैं। पूरे पाकिस्तान से आप हमें हदिया तोहफा बिल्कुल बआसानी भेज सकते हैं, टीसीएस के जरिए, किसी भी जरिए से आप भेज सकते हैं। दूसरे नंबर पर घर में बूढ़े माँ और बाप पड़े होते हैं, उनको कोई पूछता नहीं साले, और जिन्नात को हदिया देने की फिक्रों में लगे होते हैं। बाबा इस तरह नहीं होते, सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमत करें, उसके बाद ये मामलात करें। वो एक बच्ची थी तो उसको किसी से इश्क हो गया, कहावत है, आप इसको महसूस न कीजिएगा। तो उसका आशिक पूरी जिंदगी उससे ना एक किस मांगता रहा, जिसको हम चुम्मी कहते हैं अपनी जुबान में, कि मुझे एक किस दे दो, मुझे एक पारी दे दो। तो वो बेचारा करते करते मर गया। अब वो उसकी कब्र पर गई तो रोने के लिए बैठ गई कि ये मुझसे किस मांगता था, पप्पी मांगता था, चुम्मी मांगता था, तो मैं इसको नहीं दे सकी, आज ये दुनिया से रुखसत हो गया तो मैं क्या करूं। साथ में एक मौलवी साहब गुजर रहे थे, गुनाहगार हमारी तरह मौलवी साहब होंगे, अल्लाह उनको भी खुश रखे। तो उसने कहा, बीबी जी आप परेशान क्यों होती है, ये चुम्मी आप मुझे दे दो, मैं पढ़ के इनको साले सवाब कर दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने जो सवाल किया आपको जवाब भी ज़रूर देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो दोस्त जिन्नात होते हैं वो बिल्कुल सामने आते हैं या आपकी मदद करते हैं। अगर कुछ ऐसे भी होता है कि गैबी तौर पर आपकी मदद करते हैं, आपके सामने नहीं आते, आप उनको तोहफ़ा देना चाहते हैं, जिस जगह पर आपकी मुलाकात उनसे होती है, उनकी आवाज़ें आती हैं, या फिर जिस जगह पर आप बैठते हैं वज़ाइफ़ करने के लिए, अपने मामूलात करने के लिए, जिस जगह से, जिस चीज़ से वो आपके पास आए हैं, वही वजीफ़ा पढ़ें। उसी जगह पर खुशबू सबसे बेस्ट चीज़ होती है। अगर तो वो नूरी इल्म के हैं, अगर कबाला जादू वाले हैं तो वो उनके मामलात अलग हैं, उनको पलीतें पसंद होती है, तो आप वहाँ पर खुशबू रख लें, या मिठाई रख लें, या दूध इनको पसंद होता है, या कच्चा गोश्त आप वहाँ पर रख दें, या कुछ साफ करके हड्डियाँ रख दें, तो वो उठा लेंगे। इस तरह भी आप उनको तोहफा दे सकते हैं, हदिया इस तरह दे सकते हैं। लेकिन तोहफा देने से बहुत सारे मामलात आपके उलझ भी जाते हैं। हाँ, अगर उनके साथ मामलात आपके अच्छे हैं तो फिर बहुत सारे मामलात हुए हैं। भाई, जब मैं जिन्नात की वीडियो देखता हूं तो मेरा सर दर्द करना शुरू कर देता है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी कान पे नहीं टांग थी। जो बंदा जिन्नात की ज्यादा वीडियो देखता है तो हकीकत में उसके ऊपर एक्सप्रेशन, उसके ऊपर प्रेशर उसका जरूर आता है, क्योंकि जिन्नात है, हवाई मखलूक है। बाज़-औक़ात जब हम भी बैठे होते हैं अजीब-अजीब मस्तियाँ कर रहे होते हैं। अभी मैं अपनी वॉक करने के बाद अपने रूम के अंदर में गया हुआ था, या आपके सवालात लिख रहा था, तो मैं उसके बाद तिलावत की थोड़ी सी रिहर्सल करता हूँ, जो मैं मिस्री उसमें पढ़ता हूँ कभी-कभार। तो जब मैं वो पढ़ रहा था तो उसमें उनकी मस्ती मैं देख रहा था। तो ये मामलात हो जाते हैं, आप इसके अंदर परेशान ना हो। बस अपना, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो सही तरीके से इसका हिसार कर लें। सुबह 3 मरतबा तीसरा कलमा है, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लें तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आपकी माइंड की चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर आप जो चीजें सोचते हैं वो आपके साथ फील होना शुरू हो जाती है, इसको बातनी दुनिया कहते हैं। तो इसके अंदर आप ज्यादा, जिसको इसको हम विश्वास भी कह सकते हैं, और इसको हम अपना वो कहते हैं कि एहसास से कमतरी का शिकार भी बाज़ औक़ात हम हो जाते हैं। खामखा हम महसूस करते रहते हैं चीज़ों को, तो इस तरह के मामलात हो जाते हैं, बाकी इतना मामलात नहीं होते। शाह जी, आपकी वीडियो देख कर पता चलता है कि दुनिया में कोई है जिस पर यकीन करके बंदा कुछ कर सकता है, कुछ सीख सकता है, वरना इंटरनेट पर बहुत सारे लोग ड्रामे करते हैं, कोई बात सीधी नहीं बताती। दरअसल बात बिल्कुल सही है। और नंबर 2 पर जब आप लालच के जोर पर जिन्नात पकड़ने के लिए जाते हैं तो फिर आपका पैसा भी तबाह होता है, इज्जत भी तबाह होती है, टाइम भी बर्बाद होता है, जो सबसे कीमती होता है। बाजू का आपकी सेहत इसके अंदर उलझ जाती है। तो मैं इस वजह से कहता हूं कि अमलियात जरूर सीखें,
आपका कोई मकसद हो, मिशन हो, आवाम की खिदमत करने का मिशन हो और साथ में अपनी इस्लाह करना हो, तो अपने मरीजों का इलाज आप बआसानी कर सकते हैं। इसी वजह से हमने चिल्ला कशी की सीरियल शुरू की है। फीस बिल्कुल लेते हैं, लेकिन जिससे फीस लेते हैं उसके हलाल करते हैं, रात को उसके लिए जागते भी हैं, सारे मामलात क्लियर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजरत, एक आमिल कहता है कि मैं तुमको मुरीद करूंगा और साथ में 2 मुवक्किल अता करूंगा, क्या ऐसा हो सकता है? ये वो मुवक्किल इस तरह के करते हैं, वो आमिल इस तरह करते हैं जो ज़िनाही होते हैं, जो आपको वर्गलाते हैं, नौजवान लड़कों को या फिर लड़कियों को, वो सिर्फ ये लालच देते हैं, आप उसके अंदर आ जाते हैं। ये किसी जगह पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के मुरीद होंगे तब आपके पास जिन्नात आएंगे, ये दाटूल बकवास थे, इसके अंदर हकीकत नहीं है। हाँ, जो आपका उस्ताद है, आपका मुर्शिद है, आप उसकी खिदमत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल में डाल देता है। अगर वो इस तरह के मामलात कहता है कि आप मुझसे मुरीद हो जाएं तो फिर मैं आपको मुवक्किल दूंगा, कभी भी ना हो। इसके अंदर लिख लें, ये आपसे जिना करेगा, ये ऐसे डिमांड करेगा पैसों की, आप उसके अंदर उलझ जाएंगे या फिर आपको ब्लैक मेल करके रख देगा। पिछले दिनों में एक बच्ची मुझसे रब्ता कर रही थी आज़ाद कश्मीर में, तो वो मुझे कहती है कि मेरे उस्ताद मोहतरम है, ये है वो है, मतलब जो भी उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा खैर ठीक है, मैंने कहा ये आपके उस्ताद मोहतरम काम आपका नहीं करेंगे, आपको उलझाएंगे। मुझे कहते हैं आपको कैसे पता है? मैंने उनको जो चीजें बताई फिर वही हुआ, पैसा भी उसने खाया, तबाह भी किया, सारे मामलात किए, गायब हो गया। तो वो कहते हैं कि इससे मैंने कुरान पाक भी पढ़ा है, बहुत सारे मामलात। अच्छा, मजे की बात यह है कि उसका उस्ताद कहता है कि आपने कितनी दफा कबीरा गुनाह किया है। अब कबीरा गुनाह के अंदर जिना आता है, ये चीजें आती हैं, आपने कोई ऐसी गलती की है जिसकी आपको सजा मिल रही है। अब लड़की कहती कि मैंने उसको जाहिर है बताना था, मुझे कहती कि मैं इसको क्या कहूं। मैंने कहा आप उसको कहें जी मैंने कोई कबीरा गुनाह नहीं किया, क्योंकि जो कबीरा गुनाह आदमी कर भी लेता है उसके मामलात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से होते हैं। जब आदमी तौबा करता है अल्लाह उसको पाक कर देते हैं। तो किसी को बताने की क्या जरूरत है? जब आप किसी को बताते हैं तो उस वक्त गवाह बन जाता है, फिर वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, लोगों को भी बता सकता है, बहुत सारे मामलात आपको उलझाते हैं। आमिलीन इसी चीजों से आपके साथ खेलते हैं। जो इनके जिन्नात होते हैं वो भी इसी तरह आपकी सोच के साथ, आपके माइंड के साथ खेलते हैं, जिसकी वजह से आप ब्लैकमेल हो जाते हैं, उनके नीचे दब जाते हैं, फिर उनकी मर्जी होती है पैसे की डिमांड करें या फिर जो भी मामलात करें। तो इसी तरह होता है, आप इनसे दूर रहा करें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, पहली बार आपका चैनल देखा, देखकर अच्छा लगा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम या मोहतरमा, दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप फकीर के चैनल पर आए, और 21 तोपों की सलामी आपको देता हूँ। दूसरा, हमारा ताल्लुक, मैं बेसिकल मुल्तान का हूँ, लेकिन केपीके में मैं ज्यादा रहता हूँ। केपीके माता ढेर पसंद है, माता पख्तून ढेर पसंद है, सही है जी। कुछ फुकहा के नजदीक जादू सीखना कुफर है। बिल्कुल, वो फुकहा इस वजह से कहते हैं कि जादू सीखने के बाद आदमी कुफर के अंदर चला जाता है। यकीनन तौर पर हजारों के अंदर कोई एक, हजारों या लाखों के अंदर कुछ ऐसे मरीज होंगे, कुछ ऐसे मुआलिज होंगे जो कुफर के अंदर नहीं जाते, वरना जा जाते हैं, क्योंकि इनको चस्प पड़ जाती है, पैसे की इल्लत पड़ जाती है, जिना इनको आम मिल जाता है, प्रोटोकॉल मिलता है। तो बड़े बड़े उलमा को मैंने देखा है जो जादू सीखने के बाद कुफर के अंदर चले जाते हैं। तो इस वजह से फुकाहा सही फरमाते हैं कि जादू नहीं सीखना चाहिए। और ये एक मजे की बात है कि ये जादू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये कैसे फिर इसको अप्लाई किया गया, ये सारी चीजें इंशाल्लाह कभी टाइम मिलेगा तो बहुत सारे राज आपके सामने खोलने हैं, जो दिल करता है, लेकिन मासर टाइम निश्ते जमा मजबूरी दे। हजरत, क्या बातनी आंख से अल्लाह के वली जो दुनिया से पर्दा फरमा गए इनको देख सकता है? जी बिल्कुल देख सकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से। इस फकीर ने काफी सारे बुजुर्गों की जियारत अल्हम्दुलिल्लाह की है। हजरत, आपके शजरे के 3 अमल कौन से हैं? मुझे लगता है कि आप लोगों को ना कीड़ा होता है, जब मैं मना करता हूँ कुछ चीजें राज की होती है तो उसके अंदर मैं नहीं बता रहा होता, तो आप बार बार दोबारा दोबारा इस कमेंट्स को क्यों करते हैं? मेरे मोहतरम, 3 अमल हैं, एक अमल आपको बताता हूँ सूरत कौसर का, 2 अमल राज के हैं, फिर कभी बता दूंगा, लेकिन पावरफुल हैं, जिसको भी करवाता हूँ दिल से करवाता हूँ। फीस जरूर लेता हूँ, क्योंकि टाइम की फीस होती है, जो टाइम आपको देता हूँ। इस वजह से मैं तेज तेज बोल रहा होता हूँ, क्योंकि मास्टर टाइम निश्चित। प्लीज मेरी रहनुमाई फरमा दें इस चिल्ला के बारे में। हर कोई एक ही कुरानी सूरत के अलग अलग तादाद में बताते हैं, इसका राज क्या है? कि अपने अपने पासवर्ड होते हैं। पहली बात तो ये है, कुछ आमिलीन का अपना एक्सपीरियंस होता है, वो उसकी बुनियाद पर तादाद बताते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि शागिर्दों की कैपेसिटी देख के बताते हैं, जैसा कि मैं करता हूं, अपने शागिर्दों के मामला देखता हूं। एक बंदे को सूरत कौसर मैं उसको 300 मरतबा कहता हूं, 111 100 एक को 1100 मरतबा बता देता हूं, तो उसकी कैफियत देखी जाती है, उसके अंदर क्या है।
अस्सलाम वालेकुम हजरत, अपनी सच्ची मोहब्बत को पूरा करना हो तो कौन सा अमल करूं? कुछ लोग हमारी फैमिली को पसंद नहीं करते। 14 साल से हम एक साथ हैं मगर अभी तक शादी नहीं हुई। आपकी शादी भी नहीं होनी, शादा भी नहीं होनी पुत्र। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा अमल आपको बताता हूं, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए कुछ बन कर दिखाएं, कोई गाड़ी बंगले बना कर देखें। यकीन माने ये आपकी मोहब्बत के जो अब्बा जान होंगे ना, वो उनकी अम्मा हुजूर होगी, इंशाल्लाह आपके घर के ऊपर पड़ी होगी, आपको मिन्नतों से देगी। साले हम क्या करते हैं, हम जब हमें इश्क हो जाता है, हमें खास तौर पे पाकिस्तानियों को या जो भी लोग हैं, जब इश्क हो जाता है फिर हम काम करना छोड़ देते हैं, रोटी खाना छोड़ देते हैं, सेहत बिगड़ जाती है, काम न करने की वजह से हम निखट्टू कह जाते हैं, तो फिर लोग हमें अपने घर वाले पसंद नहीं करते, तो वो क्या पसंद करेंगे? बच्चे 14 साल हो गए, मैं भी आपको कहूंगा कि इसको दफा करें और चले जाएं। ये फकीर 2 दफा इस कश्ती से गिरा है, तबाह हुआ है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे मकाम दी है और अपनी जिंदगी के अंदर वापस हूँ। इससे छोड़ने से कोई मर नहीं जाता। दफा करें, 14 साल के बाद आप क्यों इसके अंदर उलझे हुए हैं? आप अपनी जिंदगी को स्टार्ट करें। क्या कोई इंडियन आपसे चिल्ला कशी सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है। मजे की बात बताऊं, मेरे शागिर्दों में सबसे ज्यादा उलमा है और बुजुर्ग हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एजाज है कि मेरे शागिर्द सफेद दाढ़ियों वाले बहुत ज्यादा हैं और इंडिया के अंदर बहुत सारे मेरे शागिर्द हैं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 बल्कि लड़कों को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चिल्ला कशी चल रही है इसी महीने में, और दो की फीस मेरे पास आई हुई है। इस नौचंदी से इंशाल्लाह उनके मामलात उसको शुरू करवाने हैं, तो बिल्कुल आसान है। जब आप राब्ता करते हैं, आपको अकाउंट नंबर देता हूं, आप उस पर पैसे सेंड करते हैं, लवाजमात तब आपको बाद में समझाना शुरू कर देता हूं। सूरत कौसर फकीरी में आता है, क्या अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करता है? जी बिल्कुल। जो बंदा सूरत कौसर की ज़कात अदा करता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बड़ा मकबूल हो जाता है, और ख़ास तौर पर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक मुक़द्दस बाबरकत ज़ात की ज़ियारत उस मलंग फ़कीर को हो जाती है। बहुत ज़्यादा तजर्बे में आई है। और सूरत कौसर की नाम जब मेरे पास आता है, यकीन माने अंग अंग खुश हो जाता है, क्योंकि जितनी मैंने ज़कातें दी हैं, सूरतुल कौसर ने जो चस मुझे कराई है, तो मैं ये समझता हूँ किसी सूरत ने भी चस नहीं कराई। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी दिल करता है आपसे मस्ती करने को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ज़मादा पर खास दुआ का खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम।